भारत पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव है, गोलाबारी जो है दोनों तरफ से हो रही है बॉर्डर सीमा पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। अनुमा जी, ये बताइए, जिस तरह से जो है दोनों देशों के बीच में भयंकर टेंशन जो है वो बनी हुई है और आप भी जो है एक रिटायर्ड जो है विंग कमांडर रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जो सेना के तरफ से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ हो रही है, हमें उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना है। और जिस तरह से सेना की दोनों महिला अधिकारियों ने और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि एस्केलेशन हुआ है, लेकिन भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, वही हमारा स्टैंड है। हम भारत की सेना के साथ और इस वक्त देश की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसका बेसिक मुद्दा क्या था? और उसके अंदर एक सवाल और है, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से अब बातें चल रही हैं, चैनल चला रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय हमारे देश की सेनाओं के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की वो प्रशंसा करना था, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि जो महिला अधिकारी 10 से 12 साल की सर्विस समर्पित सेवा दे चुकी हैं, उनको परमानेंट कमीशन देने का जो केस जब तक उसका रिजल्ट ना आए तब तक उन्हें बहाल रखना चाहिए। क्योंकि देश में अभी जो माहौल है उसमें हम एक तरफ देख रहे हैं कि हमारी सेना की दो बहुत गरिमाशाली अधिकारी बहुत संयत तरीके से रक्षा मंत्रालय की तरफ से देश के लोगों को सूचना दे रही हैं। और आपका दूसरा सवाल कि इस समय सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैल रही हैं, उसका जवाब भी यही है कि जिस संयत तरीके से हमारे देश की दो महिला अधिकारी अपनी बात लोगों के सामने रख रही हैं, उससे आगे पीछे अगर ये अफवाहें हैं तो इन पर कार्यवाही होना चाहिए। ज़बरदस्ती उन्माद भड़काने वाले, ज़बरदस्ती झूठी अफवाह फैलाने वाले जो भी हैंडल्स हैं, उनके ऊपर सरकार को बैन लगाना चाहिए। दो महिलाएं जो हैं इस वक्त सबसे आगे नज़र आ रही हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि दो महिलाओं ने ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं। आप भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप भी एक महिला हैं, विंग कमांडर भी रही हैं आप। बहुत संयत और सधे तरीके से हमारी महिला अधिकारी भारत की सेना का और रक्षा मंत्रालय का पक्ष रख रही हैं और हमारे देश की सेना ने वाकई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। बस इस समय इस स्थिति में हमें कोई उन्माद वाली बात ना करते हुए सेना के साथ खड़े रहना है और मेरे ख्याल से जो रक्षा मंत्रालय के अधिकृत बयान हैं उन पर हमें कायम रहना है। पाकिस्तान जो है लगातार गीदड़ भपकिया दे रहा है कि हम परमाणु हमला कर देंगे और इस तरीके से भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो भारतीय सेना में आप भी रही हैं, भारतीय सेना कितनी सक्षम है जवाब देने के? लगातार भारतीय सेना जवाब भी दे रही है। हालांकि भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी और पांचवी सबसे बड़ी वायुसेना और थल सेना है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ इस समय इस तरह की बयानबाजी जो हमारे जैसे वेटरन्स भी देते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। केवल रक्षा मंत्रालय का अधिकृत बयान ही हमें मानना चाहिए। तो बिल्कुल, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुमा आचार्य, जिनका साफ तो यही कहना है कि जो रक्षा मंत्रालय कर रहा है उसी पर जो बयान आ रहे हैं उसी को सबको मानना चाहिए और जिस तरीके जो झूठी अफवाहें भी उड़ रही हैं उनसे बचना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।